हेलो दोस्तों। बिहार से एक खुशखबरी आ रही है। देखें, ये पेपर का हिंदुस्तान पेपर का एक कटिंग है। स्कूलों में 6500 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। नियमावली तैयार है। यानी कि जिस तरह कॉलेज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जिस तरह लाइब्रेरियन की बहाली होती है, उसी तरह अब बिहार में हाई स्कूलों में भी जो है आपके लाइब्रेरियन की बहाली होगी, नियुक्ति होगी। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। देखें, पहले बताया गया है कि यहाँ देखें, हाई स्कूल में पुस्तकालय अधीक्षकों की 2010 में नियुक्ति हुई थी। कब हुई थी? 2010 में नियुक्ति हुई थी। उसके बाद जो है ना 14 साल के बाद, यानी 15 साल कह सकते हैं कि 15 सालों के बाद जो है ये अब बहाली आ रही है। पहली बार देखें, इसे पढ़ें अच्छे से। पहली बार राज्य के हाई स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 2008 में नियमावली बनी थी। 2008 में नियमावली बनी थी। इस नियमावली के तहत संविदा के आधार पर 2596 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। प्रक्रिया 2010-11 में पूरी हुई थी। यानी कि 2008 में नियमावली बनी थी और प्रक्रिया जो पूरी हुई थी 2010-11 में पूरी हुई थी। इसके तहत 2100 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नियोजित शिक्षक के तर्ज पर हुई थी। वर्तमान में विभिन्न उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1696 पुस्तकालय अध्यक्षों की अध्यक्ष कार्यरत हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के डिग्रीधारी अभ्यर्थी लगातार पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। यानी कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट ब्लेज यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर चुके हैं या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर चुके हैं, वो लोग बहुत सालों से लाइब्रेरियन के बहाली का इंतजार कर रहे हैं। कई साल हो गए लेकिन अब तक जो है ना कोई बहाली नहीं आई। तो वो सारे लोग जो है सरकार से डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार ने उनकी बात सुनी और जो है उसके उनके लिए जो है ना अब बहाली ला रही है। तो इधर देखें, बताया गया कि राज्य के हाई स्कूल में 14 साल बाद, यानी 2010 में आए, जो पूरी हुई थी प्रक्रिया, उसके बाद दूसरी बार लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। तो कहना यह है कि इसमें जो है आपका 6500 जो बहाली होगी, इसका नियमावली तैयार हो गया है। इसका प्रक्रिया क्या होगा हम बताते हैं, आज की इस वीडियो में बताते हैं। सैलरी कितनी होगी, फिर पैटर्न क्या रहेंगे, और इससे नियुक्ति के लिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे। पहले बता दो कि देखें, इसके लिए जो है आपका पैटर्न जो रहेगा, और सबसे पहले बता दो कि इसका जो बीपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ठीक है, बीपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। जब बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो ये समझें कि टोटल 100 मार्क्स का आपका रहेगा। 100 मार्क्स का है आपका। ठीक है, इसमें नो निगेटिव रहेगा, नो निगेटिव, कोई नेगेटिव नहीं रहेगा। इसके अलावा ये कि जो 100 मार्क्स का ये आपका रहेगा, ये बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होगा। तो बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम होगा आपका 100 मार्क्स का, हो सकता है कि इससे पहले जो है आपका स्टेट लिया जाए। अगर मैं भी ऐसा फाइनल जो नियमावली आएगा लाइब्रेरियन का, तो उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन आप मान करके चले कि बीपीएससी ही आपको ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा होगा, इस पेपर को पढ़ें तो आपको पेपर कटिंग में दिखेगा कि नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से होगी। 100 अंकों के बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों में कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, यानी कि जिस तरह बीपीएससी से जो टीचर बने हैं स्कूलों में, उसी तरह जो है ना बीपीएससी जैसे टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, तो इसी तरह अब जो है ना ये लाइब्रेरियन के भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी बीपीएससी। और रही बात इसके पैटर्न क्या रहेंगे, तो पैटर्न बता दिया गया। बीपीएससी 100 मार्क्स के रहेंगे। 100 मार्क्स के हैं तो मे भी हो सकता है कि आपका जो है इसमें पॉसिबल है कि 100 मार्क्स के हैं तो इसमें हो सकता है कि 50 मार्क्स का आपके लाइब्रेरी से पूछे जाए, लाइब्रेरी से आपके सब्जेक्ट से पूछे जाए। सब्जेक्ट से 50 नंबर के हो सकता है। जीके जीएस पूछा जाए, जीएस पूछा जाए। और ये भी हो सकता है कि 80 नंबर का हो आपके सब्जेक्ट से और 20 नंबर का जीके जीएस हो। तो फाइनल जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसके आने के बाद जो है आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। और इसके सैलरी क्या रहेगी, तो सैलरी के लिए बता देता हूँ। सैलरी जो आपके इसके रहेगी सैलरी, तो ये जिस तरह के बीपीएससी से जो टीचर बहाल हुए हैं हाई स्कूल में, अगर वो 9-10 के टीचर हैं तो जो लेवल उनका है, जो सैलरी उनकी है, यानी बेसिक जो 31,000 रखा गया है,
उसी तरह इनका भी रहेगा, लाइब्रेरियन के भी जो है ना ये सैलरी रहेगी। और अगर प्लस टू 11-12 के हैं तो उनका जो बेसिक जो रखा गया 32,000, तो ये उनकी भी रहेगी। ठीक है, तो 32,000 रहेगी। तो इस तरह का मतलब कि सैलरी, अच्छी सैलरी है लाइब्रेरियन की। बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद जो है ये वैकेंसी बिहार में आ रही है। तो अभी से इसके लिए इसकी तैयारी के लिए लग जाए। और इसके लिए जो है आपका योग्यता क्या क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका ये बिलीज रहेगा। ठीक है, बिलीव यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या एम लिव रहेगा आपका। ठीक है, यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। अगर आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किए हुए हैं या डिग्री लिए हुए हैं या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किए हुए हैं तो आप इस एग्जाम के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप जो है ना अगर सर्टिफिकेट लिए हुए हैं तो उम्मीद कम है कि सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वालों को जो है इसमें रखा जाए, क्योंकि ये डिग्री कोर्स जो है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, तो जो पास कर चुके हैं, जिनके पास ये डिग्री होगी वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये था आपका सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पैटर्न क्या रहेंगे, और बाकी सारी चीजें उसकी तैयारी के लिए अभी से ही लग जाए, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो उसका लेवल जो होता है थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि टफ हो जाता है, क्योंकि 5 ऑप्शन दिया जाता है। पांचवा ऑप्शन होने की वजह से जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो सबसे लास्ट में ई वाला ऑप्शन आता है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, उसकी वजह से जो है ना क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है। तो अभी से आप तैयारी में लग जाए, क्योंकि अभी बहुत वक्त है, अभी से इसकी तैयारी में लगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी जो भी लाइब्रेरी कोर्स किए हुए हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, कई सालों के बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो इसके लिए अभी से तैयार हो जाए। बाकी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना था मुझे, तो आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते। अच्छे लगे वीडियो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। थैंक यू।